25 से कम यानी कि टीन एज से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि यंग जनरेशन थी हमारी। बाज़ वालदैन की कॉलें जो शर्मिंदा थे, जो रो रहे थे, अपना जो लेडीज़ थी, जो लड़कियां वहाँ से निकली थी, हमने उनको लिटन रोड थाने बंद करवाया क्योंकि लेडीज़ के लिए एक लहदा वहाँ पे सेल बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वकास भट्टी, सब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज सगिया। मैंने अपनी तैनाती इधर अभी कुछ ही दिन हुए हैं संभाले हुए कि हमारे इलाके में एक फार्म हाउस था जहाँ पे ये डांस पार्टी चल रही थी, जिसमें ये हमारी यंग जनरेशन डांस कर रही थी। वहाँ से हमने डीजे सिस्टम, शराब की बोतलें और ये हुक्का वगैरह बरामद किया है और असला भी बरामद किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आतिका शेख। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं चौकी इंचार्ज सगिया वकास भट्टी, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ के। इन्होंने बहुत अच्छा एक मिशन किया है, जो कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो एक माइनर एज के बच्चे होते हैं, छोटी एज के जो बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, जो ये नाइट पार्टीज़ चलती हैं या बर्थडे पार्टीज़, इस तरह की प्राइवेट पार्टीज़ करवाई जाती हैं, उससे रिलेटेड इनसे बात करेंगे। क्योंकि रिसेंटली पीछे एक केस चला था जहां इन्होंने बच्चियां वहां से पकड़ी थी और उन्होंने उन पे इन्वेस्टिगेशन की, उनके बारे में पूछा। बहुत सारे आपने सुने होंगे केसेस इस तरह के। बैकवर्ड इलाके में इस तरह का केस पहले मैंने कभी नहीं सुना, क्योंकि यहाँ इस तरह के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। अगर हम कहीं और की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, लाहौर में किसी जगह की बात करें, लाहौर में किसी मेन जगह की बात करें, गुलबर्ग की बात कर लें, आप डीएचए की बात कर लें, या किसी भी जगह की इस तरह की बात कर लें, वहाँ पर इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये सब आम है। लेकिन अगर बैकवर्ड की बात करें, बैकवर्ड इलाके की बात करें, तो वहाँ पर ये बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने अपना मिशन किया और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सर अंजाम दिया। इनसे पूछते हैं कि वो पार्टीज़ कहाँ पर करवाई जा रही थी और किस तरह से, उनका ऑनर कौन था और ये ऑर्गेनाइज पार्टी ये कौन करवाता था। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया जी, आप आए, हमें आपने बोलने का मौका दिया। जी, ये बिल्कुल मैं ये सगिया चौकी इंचार्ज हूँ। ये रिसेंटली ये संडे वाले दिन हमारे पास इधर ये एक फार्म हाउस चल रहा था। फार्म हाउस पे ये मुख्तलिफ पार्टीज़ अरेंज कर होती थी, जो कि हमने अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पे रेड किया। रेड करके देखा तो वहाँ टीन एजेस बच्चे, जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पंजाब के मुख्तलिफ अजला के बच्चे थे, जिसमें 30 लड़के और 12 के करीब लड़कियाँ थी। तो जो देखें तो वहाँ पे शराब की बोतलें, वहाँ पे हुक्का, शीशा जो पीते हैं वो, इसके अलावा वहाँ पे डीजे सिस्टम था। वो इस्लामी मुल्क में बहुत ज़्यादा वो ऐसी चीज़ें थी जो वो बंदा जिक्र नहीं कर सकता। वहाँ पे हमने रंगे हाथों उनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करके हमने उनको अपना जुडिशल किया। जुडिशल करके हमने उनको एक मैसेज दिया कि ये इस तरह तो हमारा जो ये नस्ल है बहुत गलत तरफ जा रही है। सर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो बच्चे क्या एक ही ग्रुप एज के थे या वो डिफरेंट ग्रुप एज के थे? एक ही यूनिवर्सिटी के थे या वो स्कूल कॉलेजेस के थे? जी नहीं, ये मुख्तलिफ थे। वो ये कुछ सियालकोट थे, कुछ गुजराले, कुछ लाहौर से, कुछ मुख्तलिफ ये इकट्ठे हुए थे यहाँ पे। लड़कियाँ भी, लड़के भी। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के अलावा भी लड़कियाँ थी जो वो कहीं जहाँ पे मुलाजमत वगैरह करती थी, वो थी। यानी कि हर तरह की थी, लेकिन एज उनमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था। एजेस उनकी यही थी 18 से प्लस और ये 25 से कम, यानी कि टीन एज से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि यंग जनरेशन थी हमारी। यही थे बस। हमने इनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करके इनके ख़िलाफ़ को जो कार्रवाई बनती थी वो हमने कार्रवाई की। क्या ये पहले जहाँ ये पार्टी करवाई जाती हैं, जहाँ बर्थडे पार्टी का नाम दिया जाता है, डांस पार्टी होती हैं, ठीक है, डीजे नाइट पार्टी, जिस तरह की भी पार्टीज़ करवाई जाती हैं, जहाँ पे ये पार्टी हो रही थी वहाँ पे पहले से भी पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई जाती थी, यहाँ के ये फर्स्ट पार्टी थी वहाँ? जी, मुझे अभी यहाँ पे रिसेंटली अभी 5 से 6 दिन ही हुए हैं। तो मैं जब पहले दिन जब मैंने चार्ज संभाला तो मुझे पता चला यहाँ पे एक फार्म हाउस है। वहाँ पहले क्या होता था मुझे नहीं पता। मुझे तो अपनी तैनाती के दौरान मेरा जो फर्स्ट डे था, मैंने वो पहले दिन ही अपना वहाँ पे रेड किया। तो वहाँ पे इस चीज़ को, बुराई को रोकने की कोशिश की अपनी हद तक। तो उससे पहले का मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि मेरी तैनाती को उस दिन पहला दिन ही था। तो मैंने वहाँ पे रेड करके तो उनको पकड़ के उनके खिलाफ़ कार्रवाई की। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, आपने इस तरह इनको पकड़ा, क्योंकि इस एज में, इस तरह की एज में स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे होते हैं वो इस मामलात में मुलविस होते हैं। ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि एजुकेशन जहाँ पे उन्होंने हासिल करनी होती है, उसके साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ तो बहुत बुरी बात है। लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई किस तरह की गई और उन जो
बच्चे पकड़े थे वो कितनी देर आपने उनको ज़ेरे हिरासत में लिया या उन्हें छोड़ दिया, या उनके जो विरासत या जो उनके वालिदैन थे वो आए, किस तरह से ये सारा इन्वेस्टिगेशन किया गया? जी बिल्कुल जी, जब हमने उनको उधर से गिरफ़्तार किया तो आते ही हमने अपनी कार्रवाई शुरू की, जिसमें हम पीपीसी की दफ़ा 294 जो कि ये अपना होती है अपना बोसो कनार की, इसके अलावा शराब की 3/4 की, उसके अलावा उनसे असला बरामद हुआ था उसकी, उसके अलावा हुक्के की जो दफ़ा थी उसमें शामिल करके हमने उसको उनको फ़ौरी अपना जो लेडीज़ थी, जो जो लड़कियाँ वहाँ से निकली थी, हमने उनको लिटन रोड थाने बंद करवाया, क्योंकि लेडीज़ के लिए एक अलहदा वहाँ पे सेल बना हुआ है। जो भी जब पूरे लाहौर से या जो भी सिटी से जो भी गिरफ़्तार करते हैं वो लिटन रोड थाने हमारा जो लेडीज़ पुलिस स्टेशन है वहाँ पे हम जमा करवा के आते हैं। वहाँ पे जमा करवाने के अगले दिन बाद ही हमने उनको पेश करके जुडिशियल करवाया, उनके खिलाफ कार्रवाई जो जो लीगल उसके मुताबिक की हमने। और जो लड़कियां हैं उनके वालिदैन आए और उनके वालिदैन को किस तरह से, मतलब किस तरह ये सब मैनेज किया, क्योंकि वालिदैन लड़कियों का मामला जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है और वालिदैन ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। क्या उन पे जब उनको आपने अरेस्ट किया, जब उनको आप जहाँ भी उनको आप लेकर गए तो उनके वालिदैन ने कुछ तो आपको मुआवजा दिया होगा? कभी ऐसा हुआ है कि इस तरह के केसेस में लोग कहें कि आप ये केस मत करें, हम आपको बहुत बार बहुत सारे लोग करते हैं, आपको पैसे दे देते हैं ये चीज़ें मत करें, तो कभी ऐसा हुआ या कभी आपने इस तरह का कुछ किया? जी बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा कॉलेज आते कॉल्स आई, बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स हुए, लेकिन हमने तो अपने मुताबिक ही चलना होता है, क्योंकि जो कानूनी कार्रवाई होती है वो हम उनके मुताबिक ही चलना होता है। बाज़ वालिदैन की कॉलें आई जो शर्मिंदा थे, जो रो रहे थे कि ये आप इस तरह जो हुआ है कि हम बड़े शर्मिंदा हैं, आप जल्दी से जल्दी इन्हें पेश करवाएँ ताकि हम इन्हें अपने घर लेके जाएँ। असल में जब जो हमारे ये बच्चे हैं ये नागहानी में या ना लाइल्मी में ये बहुत से ऐसे कदम उठा जाते हैं कि जो वालिदैन के लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस बनता है। हमें ये चीज़ का अगर मद्देनज़र रखें तो हम बिल्कुल ये काम करें ही ना। वो बच्चे थे लेकिन उनके वालिदैन उन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। वो जो बच्चे थे वो आम घर के बच्चे थे, मतलब कोई पावरफुल फैमिली से बिलोंग तो नहीं करते थे? जैसे होता है मेजर के बच्चे होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, आते हैं उनके माँ बाप सब कवर कर देते हैं, तो ये क्या आम घर आने के बच्चे थे? जी, ये मुख्तलिफ मिक्सअप थे, कोई हाई जेंडरी थे कोई, लेकिन हमने तो कानूनी कार्रवाई करनी थी, बिला इम्तियाज़ हमने वो कार्रवाई की। हमने किसी की सिफ़ारिश को मद्देनज़र नहीं रखा, जितने हमने वहाँ से गिरफ़्तार किए लड़कियाँ लड़के उनमें से एक को भी स्पेयर नहीं किया, फ़ौरी आते कार्रवाई करके हमने फ़ौरी पेश कर दिए, ताकि हम पे किसी किस्म का प्रेशर ना हो। वो तो हर जगह पे प्रेशराइज़ होते हैं, लेकिन हम अपनी कानूनी कार्रवाई हमने फ़ौरी अमल में लाई, ताकि जितना लेट करते उतना ज़्यादा प्रेशराइज़ हमें ये करते, लेकिन हमने 1 सेकंड भी लेट नहीं किया कार्रवाई करने से। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइएगा सर कि इस तरह के केसेस यहाँ पर किस किस तरह से रेशो है, इस तरह के केसेस कितने यहाँ पर अब बढ़कर आ रहे हैं? जी, अभी तो मेरी यहाँ पे ये तैनाती हुए कुछ दिन ही हुए हैं। जिस तरह हमें पता चलता जाएगा कि इस तरह के अगर मुख्तलिफ मामलात अगर कहीं हमारे इलाके में इस तरह के चल रहे हैं, तो हम इस तरह बिला इम्तियाज़ उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये जो कार्रवाई की है, ये भी मेरे पहले दिन ही था, मुझे वहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने फ़ौरी कार्रवाई की, क्योंकि यहाँ सगियाँ, यहाँ पे फार्म हाउसेज़, यहाँ पे वाटरलैंड, यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शहर से बाहर लोग करने आते हैं। संडे नाइट्स वगैरह, वो सैटरडे नाइट्स वगैरह मनाते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि सिर्फ खाने-पीने की हद तक तो बंदा रहे, खाना खाए, अच्छे दो गैदरिंग करके, लेकिन इस तरह की बुरी एक्टिविटी से हम दूर रहें। क्योंकि अगर जब हमें जहाँ पता चलेगा, हम वहाँ उनकी पकड़ करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, जो फार्म हाउस था उसका जो ऑनर था उस पे कार्रवाई की गई है कि नहीं की गई? जी, उसके बारे में अभी हमें पता नहीं चला, क्योंकि वो अपना अभी तक गायब है, उसके बारे में हम अंडर इन्वेस्टिगेशन है। वो वहाँ से जो बच्चे बरामद हुए उनमें से किसी ने नहीं कहा कि ये हमारा फार्म हाउस है, ये अभी हम चेक कर रहे हैं, जिस तरह पता चलेगा हम उसके खिलाफ ही कार्रवाई करके उसको सील करवाएंगे मजिस्ट्रेट के थ्रू। जी सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, इस तरह के प्रोग्राम मज़ीद आपके साथ और लाऊंगी, और इस तरह जो टीनेजर बच्चे होते हैं जो बिल्कुल भी जिनको नहीं पता होता, जो एजुकेशनल से रिलेटेड होते हैं, जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं और जो स्कूल जाते हैं, सबसे मैसेज मैं देना चाहूँगी इनके वालिदैन को, क्योंकि वो अपने बच्चों को घरों से तो निकाल देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो उनके वालिदैन के लिए यही मैसेज है कि अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर ज़रूर नज़र डालें, क्योंकि आजकल के ज़माना वो नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान जो हमारा इस्लामिक मुल्क था बिल्कुल भी वो नहीं रहा।
पाकिस्तान जिस तरह से आप अपने बच्चों को इस तरह आज़ादी दे रहे हैं, लेकिन आज़ादी देने का ये मतलब नहीं है कि आप उनके पीछे मत देखें, आप उनको अच्छी तालीम तो दे रहे हैं लेकिन आप उनकी अच्छी तरबियत नहीं कर रहे। तो अपने बच्चों पर गौर करें ताकि हमारा जो पाकिस्तान है वो सेफ़ रहे, आपके बच्चे सेफ़ रहें और हमारा जो माशरा है वो अच्छा रहे। अब तक के लिए दी मुझे इजाज़त। मुस्लिम वर्ल्ड के साथ आतिका शेख को अल्लाह हाफ़िज़।